हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पूजा शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन की, है ना, कि मेडिटेशन कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे यह आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो जर्नी है उसमें आपकी हेल्प कर सकता है, कैसे मेडिटेशन आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ा सकता है ना। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तब हम बहुत सारी चीज़ें बिना मतलब सोच रहे होते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, तब ऐसा होता है कि आप थक चुके होते हैं बहुत सारी जगह से ना। फिर आपको लगता है कि जब इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं इस चीज़ से, तो कुछ तो होगा इसमें ना। फिर आप ट्राई करते हैं इसको यूज़ करने का, लेकिन आप जल्दी ही डेस्परेट होकर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी सोचते हैं, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन में एक रुकावट पैदा करती है। जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है थॉट्स का, है ना, कि जब सोचिए कि आपको जाना है एक जगह से, जैसे पर्टिकुलर हम चूज कर लेते हैं कि जयपुर से आपको जाना है दिल्ली। अब दिल्ली जाना है तो आपने दिल्ली में आपको आपकी विश मिल जाएगी, है ना। तब आपको चूज करना है रास्ता। आपने रास्ता चूज कर लिया, आपने जाने के लिए टैक्सी जो भी बुक करनी है, ट्रेन या एनीथिंग, आपने सब चूज कर लिया। लेकिन जैसे ही आप निकले, आपने देखा कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और आप पहुंचना चाह रहे थे 6 घंटे में और आपको लग जाएंगे 2 दिन। तो आप सपोज कीजिए कि कैसे कैसे आप 2 दिन में जब आप पहुंचेंगे, हो सकता है कि आपकी जो डिजायर जिस वक्त आपको चाहिए थी वो उस वक्त नहीं थी, तो जो वक्त निकल गया उसके बाद आपकी कोई भी विश पूरी होने से क्या ही मतलब रह जाता है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आपकी जो विश को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करता है वो होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन आपके दिमाग के ट्रैफिक को शांत करता है, आपका जो थॉट्स का बहुत ज़्यादा फ्लो होता है उसको कम करता है। आप शांति से अपनी विश पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। जब आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उससे रिलेटेड बिलीव्स आपके दिमाग में आते हैं, और जो नेगेटिविटी होती है वो रिलीज होती है। तो जब आपका बिलीव बढ़ता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बढ़ जाती है। इस तरीके से मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं जब भी किसी को कंसल्ट करती हूँ, मैं उनको ज़रूर मेडिटेशन करने को बोलती हूँ। सबसे पहला जो काम होता है उनको मेडिटेशन करना होता है। तो उसी से, क्योंकि वो जब शांत होंगे तभी वो अपनी विश के ऊपर काम कर पाएंगे, चाहे वो कोई मंत्रा हो, ट्रिक हो, या एनीथिंग कुछ भी हो, या विजुअलाइजेशन हो। विजुअलाइजेशन भी जब किया जाता है तब डीप ब्रीथ इन और आउट किया जाता है, सो दैट आपका दिमाग शांत हो और आप अच्छे से अपनी पिक्चर को विजुअलाइज कर पाए। ठीक है। तो अब आपने बहुत सारे मेडिटेशंस के बारे में सुन रखा होगा और आपने कई बार ट्राई किया होगा, लेकिन आपसे कभी मेडिटेशन नहीं होता होगा, आप बस थक जाते होंगे थोड़ी देर में ना। तो सबसे बेस्ट वे होता है मेडिटेशन करने का कि शांति से एक पीसफुल जगह पर बैठ जाइए जाकर, अपने कानों में कुछ म्यूजिक लगा लीजिए, काम म्यूजिक, जो कि बहुत पीसफुल यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, साउंड म्यूजिक होते हैं। उनको 5 मिनट 10 मिनट का आप अपने कान में लगाइए, और साथ में बस कुछ नहीं करना है, डीप ब्रीथ इन करनी है और आउट करनी है, ब्रीथ इन करनी है, आउट करनी है, इन करनी है, आउट करनी है। बस इसी तरीके से आपको करते जाना है, और जब आप ये प्रोसेस अपनाते रहेंगे ना, तो एक टाइम बाद आपके दिमाग में ट्रैफिक शांत हो जाएगा। एक टाइम बाद में आपके दिमाग में थॉट्स आनी बंद हो जाएंगी। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा बहुत सारा, पता नहीं यहाँ थे, यहाँ से वहाँ पहुँच गए, वहाँ से वहाँ पहुँच गए, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये सब है एक उपाय। आपका जो मंकी माइंड है ना, जब आप उसको बांधने की कोशिश करेंगे ना, तो वो उछाले लगाएगा ही लगाएगा। और मैं ये नहीं कहती कि जब आप एकदम प्रो हो जाएंगे मेडिटेशन में तब आपको थॉट्स आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, नहीं, तब भी आएंगे, लेकिन आप उनको पास ऑन करना समझ जाएंगे। जब आप किसी भी थॉट को, किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट को आने और जाने देना सीख जाते हैं ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। तो आप सब बैठिए, कोई म्यूज़िक कानों में लगाइए, क्योंकि शुरुआत में म्यूज़िक लगाना इजी होता है, बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देती, और अच्छा म्यूज़िक चलता है तो उसकी जो हर्ट्स होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई होती है। ठीक है। तो आप सब लोग लगाइए, शांत जगह पर बैठिए, ब्रीथ इन कीजिए, आउट कीजिए, कोई गहरी सांस नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं करना, बस जैसे सांस आ रही है बस देखना है कि हाँ, ये नाक में से ऐसा महसूस करना है, नाक में से अंदर गई, अंदर से पेट में गई, पेट में से फिर वापस भर के बाहर आई। तो बस इस तरीके से बस देखना है, इमेजिन करना है। और ये प्रोसेस कम से कम आपको 40 डेज तक तो करनी ही है। जब 40 डेज तक आप कंटिन्यू इसको करेंगे तो आप
रिजल्ट्स खुद देखकर चकित रह जाएंगे और आप खुद आकर मुझे बोलेंगे कि मैम रियल में बहुत हेल्प करता है और विशेष बहुत इजीली मैनिफेस्ट हो रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ के जो पाथ है उस पर आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।